जमीन एक ही है, 2 बार रजिस्ट्री कर दिया गया। आपको भी सुन के ये हैरानी हुआ होगा कि आखिर कैसे कर दिया, जमीन तो एक ही है, 2 बार कोई कैसे रजिस्ट्री कर सकता है, कैसे 2 बार संपत्ति को बेच सकता है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप भी कभी ऐसा सुने होंगे कि ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, और इसमें गलती किसकी होती है ये भी जानना बेहद जरूरी है। आप कभी अगर जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा पंगा आपके साथ ना हो, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है। और इस पे हमारा कानून क्या कहता है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। देखें, जो प्लॉट है, मान लेते हैं जब आप जमीन को खरीदने जाते तो क्या देखते हैं सबसे पहले कि जो जमीन है वो उसके मालिक के नाम पे है कि नहीं है ना। जमीन जो बेचने के लिए आ रहा है उसके नाम से वो संपत्ति दर्ज है कि नहीं है, यही। लेकिन अगर ऐसा देखते हैं ये सब कुछ मिलता भी है तो 2 बार बेच कैसे देता है, तो आज हम आपको बताएंगे इसकी सच्चाई कि आखिर 2 बार कैसे बेच देता है और इसमें गलती किसकी होती है। जमीन का मालिक जो है और विक्रेता है वो, उसका नाम है अजय पांडे। ये जमीन है उसकी और ये इसको जो है बेचा, ये विक्रेता है, इसको बेच दिया। पहला खरीदार है लोचन शाह। लोचन शाह को ऐसा कागज तैयार हुआ निबंधन कार्यालय में जहां पे रजिस्ट्री किया जाता है। अजय पांडे के नाम से संपत्ति दर्ज था और इस दस्तावेज पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया कि ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं 537 नंबर का, ये हम अब लोचन शाह को बेच दिए, उसके एवज में आपको पैसे मिले। ये सारा कुछ इस बात पे मेंशन हो गया। लेकिन सरकार ने राजस्व कार्यालय, है ना, राजस्व कार्यालय बना के रखा हुआ। और राजस्व कार्यालय में क्या काम होता है, काम ये होता है कि जो आपको ये निबंधन कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में जो आपको दस्तावेज मिला, उस दस्तावेज को लेकर जाइए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, जो भी सुविधा जिस राज्य में है। बहुत सारे राज्य में ऑनलाइन ये सेवा प्रारंभ है, कुछ ऐसे राज्य अभी भी बाकी हैं जहां पे ऑफलाइन भी होता है। मतलब कागज को ऑनलाइन अप्लाई करना वहां नहीं पड़ेगा, कागज लेकर वहां जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो गया, जिसको म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कहते हैं। तो ये कागज में जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और राजस्व का जो भी एक तरह से अंचल लेवल का कार्यालय होता है, क्षेत्रीय कार्यालय होता है, वहां पे जो पहला अजय पांडे है उसके नाम को, जहां पे अजय पांडे होगा उसको क्रॉस करके मेंशन कर दिया जाएगा कि इनके जमीन का अब जो मालिक है वो लोचन शाह है और यही अब जो है सरकार को लैंड का टैक्स देंगे, है ना। ये सारा कुछ वहां पे तैयार करने के लिए जो दस्तावेज है वो दे दिया जाएगा। लैंड का टैक्स भी आप पे कर देंगे, सारा कुछ आपके नाम से दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो गया तब इस संपत्ति का पूरा राइट लोचन शाह का होगा। दोबारा कभी भी अजय पांडे इस संपत्ति को नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर ये संपत्ति जो है किसी कारणवश लोचन शाह ने संपत्ति का म्यूटेशन कायम कराया ही नहीं, अब जो है यानी लोचन शाह के पास तो ये जमीन है, अब एक नया खरीदार आ गया सुरेश मंडल, इसको ये जमीन दिखा दिया गया, लोचन शाह को कोई मालूम नहीं है, एक बार देख लिया, उस समय पता नहीं चला। अजय पांडे के द्वारा जो है सुरेश मंडल को कागज दिखाया गया। सुरेश मंडल ने क्या किया, उस कागज को जाके राजस्व कार्यालय में वेरीफाई किया, है ना, कार्यालय में वेरीफाई किया कि क्या अजय पांडे का नाम दर्ज है, तो देखता हाँ उसी का नाम दर्ज है, अजय पांडे ही तो अभी भी टैक्स पे कर रहे हैं। हो गया, संतुष्ट हो गए सुरेश मंडल जी कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। इनको और क्या करना चाहिए था, इनको करना चाहिए ये था कि जो रजिस्ट्री यहां पे आप देखें कि जो प्लॉट है उसका एक बार जांच निबंधन कार्यालय में भी कराना चाहिए था, या आसपास के लोगों से पूछना चाहिए था
इस जमीन को अभी वर्तमान कौन उपयोग कर रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है, ताकि उसे कब्जा पता चलता है ना, इस पे किसका कब्जा है। अब ये लोचन शाह का कब्जा है तो आप इनसे मिलते तो वो आपको कागज दिखाते, मान लेते आप निबंधन कार्यालय में कैसे पता करते हैं। ऐसे ऑनलाइन भी डाटा अवेलेबल है अब बहुत सारे निबंधन कार्यालय का, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है। कुछ कुछ राज्य का अगर देखें तो काफी लूजली प्रोसेस है ना। तो अब सुरेश मंडल को क्या करना चाहिए, उसको पता करना चाहिए किस पे किसका कब्जा है। लोचन शाह से मिलना चाहिए, अगर पता चले कि कोई और व्यक्ति है तो ये सिर्फ हम जाके प्लॉट देख लिए, प्लॉट का कागज देख लिए, मैप देख लिए, देखिए सब कुछ सही है, सारा जगह अजय पांडे का नाम है, अजय पांडे गए और उसका रजिस्ट्री भी हो गया। क्यों नहीं रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री भी होगा और सुरेश मंडल चाहेंगे तो उसका दाखिल खारिज भी करा लेंगे, है ना, और इसका ये पेपर धारा का धारा रह जाएगा। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, हमारा जो कानून है वो क्या कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अपनी संपत्ति का बिक्री कर देता है ना तो दोबारा उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। दोबारा उस संपत्ति को, हमारा कानून यही कहता है कि एक व्यक्ति, एक विक्रेता अगर वो सामान जो है एक बार अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उसको दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है, ये नहीं बेच सकता है दोबारा। अगर ये बेचता है तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रक्रिया है, वो भी हम बताएंगे आगे आपको, है ना। तो अभी ये जाके तो बेच दिया, ताकि ये तो गलत किया, अजय पांडे के द्वारा गलत किया गया, फंस गया कौन, सुरेश मंडल। असली उत्तराधिकारी कौन होगा, लोचन शाही, इसलिए नियम ही नहीं दोबारा बेचने का। तो पहले जिसके नाम से संपत्ति बिक्री किया गया ना, रजिस्ट्री किया गया, हमारा कानून उसी को वो संपत्ति का हक देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। तो अब जो है धोखा जो हुआ ये सुरेश मंडल के साथ, तो ये सुरेश मंडल जी क्या करें, इनके लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए। तो इनके लिए ये प्रावधान है कि अब जाइए, है ना, अब यहाँ पे इंडियन पैनल कोड के तहत जो है आप उस पे क्रिमिनल केस फाइल कीजिए, जिस पे जो है धारा 420 है, 467 है, 468 है ना, धोखेबाजी से गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करवाना, यह सब धारा लगाइए उसके ऊपर। और जब धारा ये लगाएंगे ना, और इसमें जो होगा यानी नोटिस आपको किसको करेंगे, नोटिस तो आपको करना पड़ेगा अजय पांडे को ही। पूछिएगा कि आप जो जमीन पहले से बेच चुके हैं, गवाह में तो आपके रहेंगे ही, क्या जो खरीदा है, जिसके बीच में चक्कर है वो तो आपको सपोर्ट में रहेंगे ही, है ना। तो अब जो है यानी उसको इस धारा के तहत जो है बेल कराना पड़ेगा, और हो सकता है कोर्ट के द्वारा सजा भी हो जाए। अब वो बेचारा सजा से बचने के लिए, अब कौन चाहेगा कि हमको सजा हो जाए, तो हर आदमी सोचता है कि सजा कुछ कम हो, बचे, गलती कबूल है, जो जुर्माना है, जो कोर्ट का जितना भी उसका खर्च हुआ, उसके साथ जो फाइन है, सब कुछ जो है, या कोर्ट केस में जो खर्च लगा, सब कुछ जो है सुरेश मंडल को देने का आदेश जारी होगा। और कोर्ट के द्वारा जो है आदेश जब जारी होगा, हो सकता है उसके साथ साथ अजय पांडे को इसके लिए सजा भी हो, और वो जो वहां पे जो अमाउंट तय होगा वो अमाउंट भी जो है वो देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए करने का बहुत लोग आज कर रहे हैं, बहुत फर्जीवाड़ा है, लेकिन हमारा कानून है, और कानून में करने वाले ऐसे जो है, फ्रॉड करने वाले की कमी नहीं है, गुनाह करने वाले की कमी नहीं है ना, वो भी नहीं रुकता है। और लेकिन अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा भी होता है, वो कितना से बड़ा क्यों ना हो। अगर आपके मन में ऐसा होता होगा, कभी आप ऐसा सोचते होंगे कि सजा जो है यानी पैसे वाले को नहीं मिलती है, तो आप एक बार ये माइंड में और ये सोचने का कल्पना करेंगे कि जितने लोग हैं बड़े बड़े, कोई बड़े मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, क्या वो भ्रष्ट अगर है, उन पे किसी प्रकार का आरोप लगा है, कोई घोटाला का आरोप हो, या मान लेते हैं कोई सी भी प्रकार का आरोप है, तो उनको जेल जाना पड़ा या नहीं पड़ा।
तो इसीलिए न्याय पे भरोसा रखें। आज भी जो है न्यायपालिका जो है वो काफ़ी दुरुस्त है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।